यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट टॉपिक है क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन, उनके कार्य और उनकी संरचना से संबंधित मेंस में एक प्रश्न जरूर आता है। ये बात आपको दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए कि जीएस पेपर 2 का एक प्रश्न कौन सा रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रहेगा। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँगा तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको अभी बहुत जल्दी ही सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा पीडीएफ बना के दे दूंगा और वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। बट अभी चूंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है तो मैं आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कुछ साल पहले। ये क्या था, ध्यान से सुन लीजिए। तो क्वेश्चन इज, याद रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये जीएस पेपर 1 का है या जीएस पेपर 3 का है। गलत, ये जीएस पेपर 2 का है, क्योंकि जीएस पेपर 2 का ही टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी संरचना एवं कार्यक्रम। ठीक, लास्ट से सेकंड टॉपिक, जब आप जीएस पेपर 2 का सारे सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस का सबसे लास्ट से एंड से सेकंड टॉपिक है यही। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है, ये कह रखा है कि यू हैव टू डिस्कस द रोल ऑफ आईएमओ इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड इनहैंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी जितने भी कहा जाए तो इन्वायरमेंट का मतलब समुद्री सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाने के लिए आईएमओ की भूमिका पर चर्चा करने को कह रहा है। तो सबसे पहले आप कहेंगे क्या, देखिए इतना जितना वीडियो में मैंने लिख रखा है इतना आपको नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा लिखना है, बट चूंकि आपको मैं नॉलेज भी देना चाह रहा हूँ पढ़ाने के साथ साथ, इस वजह से मैंने इतना लिख रखा है। सबसे पहले आप आईएमओ के बारे में बताएंगे, फिर से पूछ लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रखा है आपको रोल बताना है आईएमओ का, किसमें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन में और मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाने में, यही कह रखा है। अब इसके लिए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, आईएमओ के बारे में। मींस सबसे पहले आप आईएमओ के बारे में कुछ लिखेंगे, जैसे आईएमओ एक संस्था है, शुरुआत क्या। अब इतना आपको ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं इसलिए आपको डाल रखा है मैंने क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। क्यों, क्योंकि भैया आपको इतना पता होना चाहिए तभी आप कुछ लिख पाएंगे, वरना सिंपल सा याद रखिए, आईएमओ इस्टेब्लिश हुआ था इंटर गवर्नमेंटल, एक परामर्शदाता के तौर पे, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे 1948 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। उसके बाद 1959 में यानी 1959 में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। यूनाइटेड नेशंस की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस बार बार पूछता है, उन्हीं में से एक एजेंसी है आईएमओ। और आईएमओ का नाम आईएमओ 1982 में पड़ा है। पहले इसका नाम था क्या, आईएमसीओ, फिर उसका नाम 1982 में क्या हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आपको मेंस में ये नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। टोटल 176 मेंबर हैं और इंडिया इसका पार्ट बना, यानी इंडिया ने आईएमओ को ज्वाइन किया 1959 में। ठीक, साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में है। ये आप इतनी चीज़ें जरूर लिखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी एक लाइन में आपको लिखना है कि आईएमओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is a specialized organization of United Nations established in 1948। ठीक, टोटल 176 मेंबर्स आर देयर, इट्स हेडक्वार्टर इज एट लंदन। अब उसके बाद आपको अगली चीज लिखनी है, इसका काम क्या है, यूनाइटेड इट इज एन, देखिए उसके बाद ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण आपको जो लिखनी है अपने उत्तर में, क्या, It is a United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping and prevention of maritime and atmospheric pollution from the ship। यानी सिंपल सा समझ लीजिए कि जहाज़ों का जितना भी सामान का आना जाना है, शिपिंग की सुरक्षा सबसे ज़रूरी चीज़, शिपिंग की सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब जितना भी पानी से यातायात होता है, कोई भी शिप जा रही हो उस शिप की सुरक्षा और संरक्षा। दूसरा, जितने भी जहाज से जो समुद्र में पॉल्यूशन होगा, जहाज़ों से, समुद्री जहाज़ों से जो पॉल्यूशन होगा एनवायरनमेंट का, उनकी रोकथाम के लिए जिम्मेदार एजेंसी है क्या, आईएमओ। याद रखिए, आईएमओ इज बेसिक एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू द मैरीन एंड एटमॉस्फेयर बाय द शिप। जो जहाज़ों की वजह से पॉल्यूशन होता है उनको रोकता है। साथ ही जितनी भी शिपिंग है, जो भी आवाजाही होगा, कोई भी शिप की आवाजाही हो रही होगी, उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है आईएमओ। ठीक, एक और चीज़ बता दूं, आईएमओ का काम है पॉलिसी बनाना। आईएमओ का काम क्या है, आईएमओ सेट द पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल शिपिंग एंड सेट द रेगुलेशन ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस। बट इसका इंप्लीमेंट करना काम नहीं है। याद रखिए, आईएमओ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दी पॉलिसीज।
पॉलिसी बनाना इसका काम है, इन्फोर्स कौन करेगा? जो गवर्नमेंट, जो देश इससे जुड़ता जाता है वो देश की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये जैसे ही जुड़ेगा तो ये इस नियम को फॉलो करना ही करना, यानी इसके सभी नियम को फॉलो कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? वो देश जो समुद्री रीजन में आता है। याद रखिएगा, दैट पॉलिसी बिकम नेशनल लॉ एंड दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर लॉ। अब आपको पता होगा ये मेन उत्तर है। वर्ल्ड का यानी दुनिया का 70% भाग जो है वो क्या है? पानी है, जिसमें आईएमओ का काम क्या है? मैरी टाइम सेफ्टी को बढ़ाना, सिक्योरिटी को बढ़ाना और इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना। किन से? इन्हीं जहाज़ों से निकले हुए प्रदूषण से। तो दो चीज़ आता है, एक तो शिपिंग की प्रोटेक्शन को बढ़ाना यानी शिपिंग की सुरक्षा। पहला, पर्यावरण की सुरक्षा में आईएमओ की क्या भूमिका है? प्रश्न क्या था देख लीजिए, प्रश्न क्या था? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में और मैरीटाइम सेफ्टी में इसकी क्या क्या भूमिका है। तो दो अलग अलग टाइप हो गया। सबसे पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देंगे आईएमओ के बारे में, उसके बाद आप लिखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा में आईएमओ की भूमिका क्या क्या है। देखिए, आईएमओ की दो भूमिका है, एक तो ये पॉलिसी बनाता है यानी कानूनी और तकनीकी ढांचा प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आईएमओ प्रिपेयर दी रूल एंड रेगुलेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लीगल एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क, जिस आधार पर काम करना है। दूसरी चीज, ये अलग अलग पोर्टल या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जैसे मारपोल। मारपोल का काम है जहाजों द्वारा तेल प्रदूषण, थोक में लाए जाने वाले रसायन, इनसे होने वाले नुकसानों को कम करना। याद रहेगा ना, मारपोल का काम क्या है? जहाज़ों से होने वाले तेल प्रदूषण, थोक में ले जाने वाले रसायन, जहाज़ों से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन और इससे ओजोन लेयर को जो भी डिप्लीशन होता है उनको कम करना, उन पदार्थों को कम करना, यानी मारपोल का काम है एनवायरमेंटल से रिलेटेड। ये कम से कम 4 बार आ चुका है। अगला आ जाता है PSSA। PSSA मतलब पासा। पासा का मतलब क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरियाज। कुछ सेंसिटिव सी एरिया हैं जहां पर आईएमओ क्या करता है? स्पेशल प्रोटेक्शन रखता है, या ज़्यादातर उसको क्या करता है? PSSA को नामित कर देता है, भैया ये तुम हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल मैरीटाइम एनर्जी इफिशियंसी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। ये क्या काम कर रहा है? ये ग्रीन हाउस गैसेस को रोक रहा है। याद रखिएगा, वर्किंग टू एड्रेस द ग्रीन हाउस। जितने भी शिप से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, भाई जब जहाज चलेगी पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी, उनको कंट्रोल करने के लिए ग्लोमीप बना है। ग्लोमीप का मतलब ग्लोबल मैरीटाइम एनर्जी इफिशियंसी पार्टनरशिप। अगला चीज, ग्लोबल मैरीटाइम 5 अलग अलग MTCC है। MTCC का मतलब मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर, याद रखिएगा। उनकी मदद से भी ये क्या काम करता है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रोकता है जहाज़ों के सेक्टर से। ये तो हो गया किस चीज़ के लिए? ये हो गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है? तो सोलास कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ये सारे कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, खासतौर से 3 से 4। जैसे सबसे पहला कन्वेंशन क्या है? सोलास कन्वेंशन। ये क्या करता है? समुद्र में जीवन की सुरक्षा करता है। याद रखिए, कैसे सुरक्षा करेगा? जितने भी जहाज के निर्माण में जो भी मानक है, यानी व्हाट इट डू, इट सेट द स्टैंडर्ड फॉर शिप कंस्ट्रक्शन। जहाजों के निर्माण के लिए मानक तय करता है। ये कौन? सोलास। दूसरा क्या है? ISPS कोड क्या है? ISPS कोड क्या करता है? रिस्क को एसेस करता है कि कहाँ खतरा है, और जहाज़ों को, याद रखिए, जहाज़ों और बंदरगाहों की सुविधाओं की जांच करता है, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करता है ISPS कोड, याद रखिएगा। अगला आता है SUA कन्वेंशन। SUA कन्वेंशन क्या है? ये भी याद रखिएगा। जैसे व्यापारी जहाज़ें हैं, व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा कन्वेंशन है? SUA कन्वेंशन है। समुद्री डकैती के लिए क्या है? UNODC, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध के साथ सहयोग में करता है UNODC। और सबसे लास्ट में आता है SAR, यानी खोज और बचाव, याद रखिएगा। खोज का मतलब सर्च एंड रेस्क्यू, SAR। ये क्या करता है? ये सर्च करता है और रेस्क्यू करता है, कोई जहाज कहीं अटक जाए, कोई फंस जाए, उन सब चीज़ों के लिए। ठीक, तो कुल मिला के जो IMO है फुली कमिटेड है अपने मेंबर्स के स्टेट के साथ। अब ऐसा नहीं कि IMO खुद काम करती है, नहीं, IMO ने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट वो देश करेगा जो उस सीमा के आसपास होगा। IMO अपने सदस्य देशों और अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि महासागरों में शिपिंग के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एवं
पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यानी अब अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में, आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आईएमओ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बेसिकली आईएमओ इज एन, यहां से लिखना शुरू करिएगा ये लाइन से, आईएमओ इज ए, देख लीजिए, आईएमओ इज ए यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइम एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय द शिप। यानी जहाज़ों से जितना भी चीज़ें हैं उससे संबंधित चीज़ों को डील करेगा आईएमओ। इट वाज एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद आप ये जरूर लिख दीजिएगा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस सिंस 1959 एंड लंदन इज ए हेडक्वार्टर ऑफ दिस। इतना लिखने के बाद आप अपनी बारी में आइएगा कि भैया कौन कौन सी सुरक्षा करता है। तो सबसे पहले मारपोल है भाई, दो काम है, एक तो ये क्या करता है, सारे नियम कानून बनाएगा, और दूसरा कुछ प्लेटफॉर्म रखता है। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म मतलब मारपोल इसने बनाया, ठीक। मारपोल के बाद इसने क्या क्या बनाया, एमटीसीसी को दिया, उसके बाद ग्लोमीक को दिया, और इसने पीएसएसए को दिया, ये सुरक्षा की दृष्टि से। और क्या है, सोलास कन्वेंशन मानक तय करता है जहाज़ों के निर्माण से संबंधित। आईएसपीएस कोड क्या करता है, सुरक्षा करता है किसकी, किस चीज़ की, ये रिस्क असेसमेंट करता है और बंदरगाहों के मानक को तय करता है। एसयूए कन्वेंशन, एसयूए का मतलब क्या होता है, सुप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन। कुछ भी यात्रियों के साथ, यात्रियों और जहाजियों का, व्यापारिक जहाज़ों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और क्या है, SAR, सर्च एंड रेस्क्यू, ये योजना किसका है, ये इन्हीं की योजना है। इसके तहत ये जहाज़ों को सर्च करेगा और फिर उनसे रेस्क्यू करेगा लोगों को। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जीएस पेपर 2 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। एक और बात, आप इस प्रश्न को एज इट इज लिखने की कोशिश करिए बिना देखे। एक बार देख लीजिए, PDF देख लीजिए, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, फिर मुझे बताइए।